आए चल के देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में क्या है। एक छोटा सा सहाबा का वाक़या। अल्लाह के रसूल जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ रखे हुए थे। बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर। एक बूढ़ा इंसान जो सही से पैर से चल ना सकता था, लकड़ी हाथों में थी और धूसता हुआ पैर बदन रखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाही में पहुंचता है। बारगाही में पहुंचा और पहुंचकर जैसे ही देरी पे पांव रखा मस्जिद नबी के अंदर, सरकार खुद उठे, दो झांका मालिक उठा और उस बूढ़े बाबा को पकड़कर लाए धीरे से और बिठाया उनको आराम से। सरकार दो आलम ने बिठाया और फरमाया कि मेरे बुजुर्ग को किस हाल में आपको जाना पड़ा। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आंख नहीं खुलती थी, अपने हाथों से आंखें खोल के देखा। बोले आप मोहम्मद मुस्तफ़ा? बोले जी हाँ। बोले अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बराबर दिखता भी नहीं है, अब तो मेरी कमर भी जा चुकी है। या रसूल अल्लाह, मैं खड़ा भी होता हूँ तो पैर धुसते हैं, हाथ धुसते हैं, बदन धुसता है, दिखाई नहीं देता। अब तो मैं खुद अपने बच्चों पे बोझ बन गया हूँ। बच्चे कहते कब हमारे माँ बाप को उठाएगा, कब मेरे बाप को उठा लेगा, कब मौत देगा। बच्चों पे बोझ बन गया और मैं खुद अपना बोझ बन गया। सरकार, ना चल सकता हूँ, ना फिर सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, बदन में कांप सकता हूँ। और सुना है कि आप रहमतुल आलमीन हैं, आप हक पर हैं, लेकिन अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है। ना मैं आपके साथ जाकर कुफार के साथ जंग लड़ सकता हूँ, ना आपके साथ जाकर आपको कोई धन दौलत की मदद कर सकता हूँ। मैं खुद मेरे टुकड़ा बच्चों को पढ़ता हूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र कट चुकी है। वो बूढ़ा अपनी दास्तान सुना था, मेरा आका दो जो आका में आंसू आते हैं। सरकार फरमाते बाबा बोलना क्या चाहते हो? बोले अब अगर मैं ईमान लाऊं तो मैं तेरे साथ जंग कैसे लड़ सकता हूँ? तेरे साथ तो जो ईमान लेकर आता है जंग लड़ने के लिए इस्लाम में जाता है और अल्लाह की राह में सर कटाता है। अब मैं तो अल्लाह की राह में सर भी नहीं कटा सकता, तेरे लिए जंग भी नहीं कर सकता, इतनी दौलत भी नहीं मेरे पास कि तुझे मैं खैरात ज़कात समझ के मुसलमान भाई को दूं, ज़कात गिन कर दूं या साहिब माल तुझे दूंगा, कुछ नहीं है। सरकार रोते रहे, बाबा क्या चाहते हो? बोले मैं कलमा पढ़ इस्लाम बनना चाहता, लेकिन क्या अब इस उम्र में पढ़ूं तो क्या अल्लाह मुझे कबूल करेगा? नबी के सामने फरमाया क्या इतनी तकलीफ में हूँ मैं, अल्लाह मुझे कबूल करेगा? तो नबी कौन है? रहमतुल आलमीन, रऊफुर रहीम, गफूरुर रहीम, जो रहमान रहीम बनकर आए, बिल मोमिनात रऊफुर रहीम बने मेरे नबी। जो रहमान रहीम की रहमत जोश में आई तो फरमाया बाबा तू कलमा पढ़ के देख, आके देख दामन में किसके आ गया, दामन में आके देख। सरकार का कलमा पढ़ता है और बोलता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा तू कलमा पढ़, जा वादा करता हूँ तुझको ना जिहाद में आने की जरूरत है मेरे, ना तुझको सत्ता खेरा देने की जरूरत है, याद तक है बाबा जा तुझको नमाज की भी जरूरत नहीं। और वादा करता हूँ कयामत के दिन तेरी सफावत मैं कराऊंगा। जो नमाज से भी मना कर दे, पलटी मार दे, वो वाहिद मोहम्मद मुस्तफा है और रहमतुल आलमीन है। कौन है? मेरा नबी रहमतुल आलमीन है। जब उम्मत मुस्तफा की बात आ जाती है, जब कोई दामन मुस्तफा में आता है, जब औलाद की दामन में रसूल दामन में आता है, तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खड़ा हूँ जन्नत पुलिस्तान के बीच से, ये तीन रस्ते जब होंगे उसके पहले मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। मीजान पे तराजू रखा जाएगा, उसके मुलाकात मेरी होगी। जन्नत के अंदर जाते होंगे तो मुलाकात मेरी होगी, जन्नत में जाना होगा तो मुलाकात मेरी होगी। तुम्हारा आका तुम्हारे साथ होगा, तो हमारा आका हमारी सांसों से भी ज्यादा करीब हुआ। जिस्म को चलाने की सांस की जरूरत है और सांसों को चलाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा की जरूरत है। आके देख तो खरी मेरे नबी के दामन तो देख, वो साहबा कितने खुश नसीब होंगे जो इतनी उम्रों के अंदर साहबा बने।
साहबी बन गए, दर्जा उनका कितना बुलंद हो गया। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक सदका खैरात नहीं करा, कभी कुर्बानी ना करी, साहबा का दर्जा बुलंद हो गया। नबी को देखकर कलमा पढ़ा, उम्र बहुत सारी थी लेकिन फरमाते हैं उस साहबी का दर्जा इतना बुलंद हो गया कि तमाम औलिया ताबा ताबीन इनके बराबर नहीं कर सकते। कोई कुतुब व कलंदर भी इनके बराबर नहीं कर सकता। चाहे बेरोल रहमतुल्लाह अलैह हो, या जुनैद बगदादी हो, या गौसे आजम हो, या गरीब नवाज हो, या अहमद रजा खां हो, कोई भी उस बूढ़े साहब के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसकी सभावत का सिग्नेचर मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने दे रखी है। क्या है? मेरे आका ने सिग्नेचर दे रखी, के हुक्म दे दिया कि ये रब का कौल नहीं, ये नबी का कौल है कि मैं तेरी शफाअत कराऊंगा। और जब अल्लाह का रसूल बोलता है तो अल्लाह का रसूल नहीं, मेरा रब बोलता है। देख रहमान कितना है मेरा नबी। मेरा नबी बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा मालिक है। और उस मालिक बनाने के अंदर मेरा मौला कायनात, रब कायनात ने आपको मौला बनाया। नबी रहमान बने, बनाने वाला रहमान रहीम था। मालिक बने तो उनका मालिक मौला कायनात था। अल्लाह ने तमाम अपनी निस्बतें रहमत वाली, नूर वाली सब नबी को अता फरमाई। हदीसों पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास 100 रहमत है। 100 रहमत, उसमें से एक रहमत से पूरी कायनात की उम्मत को सौंप रखे। एक रहमत कितनी? एक रहमत पूरी कायनात उम्मत को सो रखी है। तो साहबी ने पूछा सरकार दूसरी 99 कब मिलेगी? तो फिर कयामत के दिन तुम्हें मिलेगी। 99 रहमत बाकी अभी मिला उम्मत मुस्तफा। एक रहमत के अंदर तो देखो अल्लाह ताला ने करने लायक बना दिया। कभी गोश्त बनाया, कभी खाजा बनाया, कभी हसन तक, कभी हुसैन बनाया, कभी अली। एक ही रहमत के अंदर दर्जा बुलंद कर दी सबके। और 99 मिलेंगे तब क्या? वो बड़ा रहमान है मेरा मौला। मेरे नबी को खूब नवाज के रखा है, इतना नवाज करके रखा है कि पूछो मत। कोई उसकी तह तक नहीं जा सकता, कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता। बस अगर किसी को जानना हो अल्लाह को तो पूछे मोहम्मद मुस्तफा के रब कैसा है। और किसी ने वो आईना नहीं देखा भाई, मेरे नबी के सिवा। वो नूर सिर्फ मेरे नबी ने देखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह बड़ा रहमान है। बंदा अपनी बंदगी में आके तो देख, उसके दामन में आके तो देख, उसकी खैर बरकत में आके तो देख। और नमाज पढ़ने के लिए आता है बंदा, उसकी दहलीज में आकर तो देख, कहता है मैं रहमान हूँ, मैं रहम करने तैयार हूँ, तेरे तमाम खता गलती को मैं माफ कर दूंगा, तू मेरी दहलीज में आके तो देख। मेरी बारगाह में सजदा करने की नियत तो कर ले। घर बैठकर तो मसाले खाता है, घर बैठकर टीवी देखता है, घर बैठ के गप्पेबाजी करता है, घर बैठ के लोगों से बात करता है। रब फरमाता है मेरी बारगाह में आके तो देख, तो सजदा शुरू करके तो देख, तू ये सजदा करके देख रब कितना रहमान बन के चाहता है। और रहमान तो कहता है कि जो बिखर गए हैं, जो गुनाह कर बैठे हैं, उनको अगर मैं याद आता हूँ ना तो लपेट करके उनकी तरफ पहुंचता हूँ। कहता हूँ आ मेरे दामन में आ मेरी बारगाह में आ मेरी बारगाह में मुझे बुला के दे। एक फिर बुला के बनी इस्राइल की कौम के अंदर का एक वाक्य याद आ गया। बनी इस्राइल की कौम के अंदर एक वाक्य आ गया। एक बनी इस्राइल कौम का था, बुत परस्ती करता था और आखिरी रात बैठकर पत्थर को अपने हाथों से तराशता बूतों के, और बूतों के पत्थर को रखता और पत्थर को बोलता या सनम 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 या सनम। आखिरी रात सनम सनम बोलता, रात का आधा हिस्सा निकल जाता, पौना हिस्सा निकल जाता, कुछ हिस्सा बाकी रहता। तो नींद के गबले से, नींद के वसवसे से उसकी आंख और जमाल उतरा दिए। सनम सनम सनम, पत्थर के सनम को सनम बोलते 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 उसके मुंह से निकलता या समद। क्या निकल जाता है? या समद। जैसे या समद निकलता है अल्लाह रहमान बन जाता है और रहमत जोश में आती है अल्लाह की। और फरमाती है जिब्रील जाओ, जो बंदा बूत के सामने समद बोल सनम बोलता था उसके मुंह से समद निकल गया है। जिब्रील बोलते अल्लाह ये इतने भूल चुक में लिया है, अनजाने में ना लिया। फरमाता है जा, आज इसने अनजाने में नाम लिया है, समद सनम बोलता था, इसने भूल चुक में भी समद बोला, उसने भूल चुक में मेरा नाम लिया। जा, जो मांगता है वो अता कर दे, जो मांगता है। इस बनी इस्राएली कौम के उस बुत परिस्थिति को दे, उसने भूल चुक में मेरा नाम समझ लिया है, दे दे। अखीरा सनम करता रहा, एक मर्तबा समझ बोल दिया, अल्लाह ने जिब्रील से भेज कर तमाम नेमतें अता फरमा दी, उसका जो भी कौल है पूरा कर दे। मान ले उम्मत मुस्तफा का दर्जा क्या होगा।
उम्मत मुस्तफा अनजाने में नहीं लेती है, जानबूझकर हमको बोलती है रब 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 रब, अल्लाह अल्लाह बोलती है। अब वो अल्लाह फरमाता मेरी बार गए। मेरे नबी की सुन्नतों के अंदर तो लग, उसकी देरी चढ़ के देख, कभी हैया अलैहि सलाम के ऊपर उठ के घर से बाहर निकल के तो देख, अगर रास्ते में मर भी गया जन्नत दूंगा, नमाज तक नहीं पहुंचा जन्नत दे दूंगा। अच्छे इरादे से कदम तो बढ़ा, तू एक कदम बढ़ाया 70 में बढ़ाऊंगा। तू एक कदम बढ़ा 70 में बढ़ाता हूँ, तू 2 कदम बढ़ा पीछे में चलता हूँ। अरे मेरा रब हमेशा तेरे साथ है। उसकी दहलीज पर चढ़, आ मेरी बहन उसकी दहलीज पर चढ़, आ मेरी बेटी में उसकी दहलीज के नमाज पढ़, आ मेरे भाई उसकी दहलीज पे मांग, देख रब तेरी मांगा पूरी करता है कि नहीं करता है। बेवकूफ है वो बंदा बंदी जो उसके जैसे ही तरह से अल्लाह ने इंसान के पास जाके बोलती है और बोलता है कि कोई दुआ कीजिए। अरे अल्लाह ने वही हाथ तुझे दे रखा है जो किसी दुआ वाले को दे रखा है। वाहिद अमल के आगे पीछे है, लेकिन तू भी तो कुछ बन सकती है, तू भी तो कुछ बन सकता है, तू भी तो कुछ। अरे कुछ नहीं, वली नहीं बन सकता, एक सच्चा मुसलमान तो बन सकता है, एक मोमिन तो बन सकता है। अरे मांगना है तो वाहिद मांग अल्लाह उसके रसूल से। तुझे हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलेगा जिस दिन अल्लाह की दिली चल जाएगी, जिसे अल्लाह की दिली से तुम चल जाओगे, उससे मांगोगे। मांग कर देख, अल्लाह की बारगाह में आके देख, सजदा शुरू होके देख, अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मालिक भी, बड़ा करम करने वाली जात है। उसने इतने बड़े बड़े करम करे मेरे मौला ने कि हद पार कर देते हैं। और जब उसकी करम की निगाहों में आ जाते हैं और उसके कहने में कोई बंदा आ जाता है, उसके कहने में लग जाता है बंदा, और अल्लाह से जब वो मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, दोनों की मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे के महबूब हो जाता है। अल्लाह उसका महबूब हो जाता है, वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब जाता है, सुन्नतों को कभी तरह नहीं करता, पर सुन्नतें लेके चलता है। वो कब चलता है सुन्नतों को लेकर, वो महबूब कब बनता है, वो आशिक कब बनता है। आशिक वो तब बनता है जिससे अल्लाह ने मोहब्बत करी है वो उससे मोहब्बत करे, अल्लाह ने जिस पर रहम कर रखा है उस पर रहम करे, अल्लाह ने जिस पर गजब कर रखा है उससे दूर रहे। अल्लाह कहता है मैं तमाम मखलूक से मोहब्बत करता हूँ, वल मोमिनात वल मुस्लिमीन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। या इन्नास को मैंने रखा है, तुम भी रखो। एक इंसान से मोहब्बत कर ले, यही अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत जब तुम्हारे में पैदा होगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना चाहते हो तो इंसान से होकर इंसान से मोहब्बत कर, कभी झाड़ मत। ऐसा कोई इल्म अता ना कर, ना कोई ऐसे बयान कर जिससे उसको नफरत पैदा हो, डर पैदा हो। वही डर पैदा हो तो अल्लाह की मोहब्बत में हो, अल्लाह के रसूल के इश्क में हो, सुनने डरने से तोड़ने से डरे, अल्लाह की ना फरमान करने से डरे। ऐसा ना हो कि तेरी महफिल में आने से बंदा डरता हो, नहीं, उसने इखलाक से बात करे, मोहब्बत के साथ बात करे, कहे कि रहमान है वो, जमीन और आसमान के बराबर भी अगर तेरे गुनाह हो गए ना तो अल्लाह उसके पल में माफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से गुनाह कभी बढ़ नहीं सकते हैं। उसकी रहमत बहुत बड़ी है, उसकी माफी बहुत बड़ी है, उसका करम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका करम रहम बरकत लेने के लिए हमको हाथ फैलाना पड़ेगा, झोली फैलानी पड़ेगी, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो उसने हुक्म दिया है, और उसके हुक्म के मुताबिक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खिदमत करे, उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करे। हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे दोस्त, उनकी ताजीम इज्जत करे, उनके साथ इल्म हुस्न रखे, अच्छा उनको इल्म सिखाए, नबी की मोहब्बत सिखाए, औलाद रसूल से मोहब्बत करने का तरीका बताए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का तरीका बताए, सच्ची सही तरह से सुन्नत तरीके की नमाज पढ़ने का तरीका बताए, तब बंदा कामयाब होता है, तब वो बनता है शेख। कब बनता है शेख? उस्ताद जब बनता है जब उसके दिल में उस्ताद के रहम हो, हर हाल में करके सब गुनाह करता हो, लेकिन उसके गुनाह को पर्दा डालता हो, किसी के गुनाह को पर्दे से खोलता ना हो। जो शेख पर्दा नाकता हो उम्मत मुस्तफा पे वक्त है, क्योंकि पर्दा करने वाली जात का दर्जा अल्लाह ने बुलंद रखा है। किसी का ऐप खोलने से करते उस पर पर्दा रखना, चाहे उसकी अच्छाई हो या बुराई हो। वाहिद कब तुम किसी मुसलमान भाई से मिलो तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, उससे दूरी बनाओ तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, शेख से मिलता हो तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, शेख से दूरी बना दो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, कोई भी दर पर जाओ अल्लाह की मोहब्बत के लिए। भाई मैं सालम सरकार से मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए को अल्लाह का वली है।
मैं मोहद्दीन किसी से मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि अल्लाह का वली है। मैं ख्वाजा गरीबनाथ से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का वली है। गोसाई से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का वली है। अल्लाह के जो भी वली है उनसे मोहब्बत करने का हुक्म है। और अगर तुम इनसे मोहब्बत करना सीख गए, इनके पास बैठना सीख गए, तरीका सीख गए, तो यकीनन तुम खाली नहीं लौटोगे। तुम वो दुनिया की दौलत लाओगे जो तुम्हें जरूरत के मुताबिक तुम्हें जरूर पड़ेगी। इस दुनिया की नहीं, उस दुनिया की जहाँ कोई तुम्हें साथ नहीं देगा वो हम देंगे। जहाँ सब कोई छोड़कर चले जाएंगे वहां पर उनकी दुआ तुम्हें काम लगेगी। उनकी दुआ में क्या असर होगा? यही दुआ होती है उनकी। अल्लाह के वली की दुआ कौन सी होती है? अल्लाह के वली की दुआ एक ही होती है, या अल्लाह हर मुस्लिमीन को नेक रास्ते बचा। और कभी किसी इंसान को बुरा देख बैठे, ये बुरा करता है, तो उस बुरे वाले के लिए हक में दुआ करते हैं, मौला ये नाश्ता गाता है, ये मस्ती में रहता है, दीन सीखने नहीं आता, मौला पर इसके अंदर मैं दुआ करता हूं कि ये नाश्ता खाता कुत्ता फिरता ही जन्नत में चले जाए। ये दुआ होती है और यही दुआ हक है, यही दुआ हक है। अगर तुम इल्म बांटने बैठे हो, शेख बनकर बैठे हो, पीर बनकर बैठे हो, उलमा इमाम बनकर बैठे हो और तुम किस 4 इंसान को बयान करते हो, 4 में से 3 इंसान नहीं सुनते हैं, तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, या तुम्हारे सामने टकराने के लिए बाहर हल्ला चोला चिल्ला मचाते हैं, तो उसको जवाब मत दो चलकर कि हम दीन की बात करें, आप चुप हो जाए। नहीं, आपका काम है, आप करते रहे। आलिम है, उलमा है, शेख उसका काम करते रहे। और जो तुम्हारे बात सुनने तैयार नहीं है, मुसलमान होकर बात सुनने तैयार नहीं है, तुम्हारी मानने तैयार नहीं है, और वो फितरा फिर चला रहे हैं, और उसके अलावा वो लोग गैरुल्लाह भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हक में उस वक्त आलिम के हक में फर्ज है, वाजिब बात है, सुन्नत है, जो भी बोला जाए उसके हक में दुआ करें और कहेंगे मौला आज ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं तेरी तारीफ करे सुन नहीं रहा है, तेरे नबी की सना बोले सुन नहीं रहा है, मौला उसकी बात करे सुन नहीं रहा है, लेकिन दुआ कर उसके हक में कि मौला इनको जन्नत में भेज दे। और वो जन्नत में अगर हक में शेख है और उसकी दुआ कबूल होने वाली है ये वाली, तो जन्नत में नाश्ते गाते जब तक नहीं जा सकते तब तक सुन्नत मुस्तफा ना पकड़ ले। उन नाश्ते गानों को सुन्नत रसूल पकड़नी होगी, नमाज में आना होगा और रसूल को मानना होगा, तभी वो आएंगे। और ये रास्ता बताने वाली जात जुनून मिस्री है, जो वाकई में अभी आपका गुजरा ये जुनून मिस्री है, ये उनके रास्ते हैं, ये अल्लाह वलियों के रास्ते हैं कि उनके रास्ते पे पकड़ गए यकीनन कामयाब हो जाओ। क्या जानते हो उस वलियों के साथ देने का क्या मतलब होता है? अरे बैठो वलियों के साथ, औलिया अल्लाह को ढूंढो, तलाश करो, अच्छे लोग की पहचान करो, अच्छे लोग के साथ बैठो, अल्लाह राजी होगा। अच्छे नेक बंदे के साथ बैठ, अल्लाह राजी होगा। नेक बंदे के साथ उठ, अल्लाह राजी होगा। उससे रिश्ता जोड़, मुलाकात कर, रे ढूंढ, नेक बंदे को ढूंढ। कैसे ढूंढूं? जैसे मैंने मूसा को खींचे ढूंढाया, जैसे मैं मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, मूसा जाओ अल्लाह की मारिफत कुर्बत हासिल करो, जबकि अल्लाह को सामने, अल्लाह कलाम में है, अल्लाह होने के बाद भी लेकिन हुक्म था रब का, जाओ फलानी जगह एक मेरा बंदा मिलेगा, एक वली होगा, मेरा दोस्त बैठा है, वो दोस्त को ढूंढने मूसा निकले, मेरे को जाना नहीं, तुमको समझाना है। कुरान पाक के हिसाब से नबी रसूल होकर 5 नबियों में से एक अफजल नबी में से आप भी गिनाते हैं, कलीमुल्लाह होने के बावजूद भी एक वली को ढूंढने निकले। अल्लाह से कलाम करने वाला बंदा भी नबी वली को ढूंढने जा रहा है। क्यों? वली का रिश्ता ही ऐसा कुछ होता है, अल्लाह के दोस्त का अल्लाह से रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, और उनकी संगति जैसी होती है कि नबी होकर भी उनको जाना पड़ा और खीजर से मिलना पड़ा। और खीजर के पास क्या था? कौन सा इल्म था? खीजर के पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म दिया था वो इल्म था लुदनी। कौन सा इल्म था? इल्म लुदनी का मतलब आपके पास गैबी इल्म था, वो इल्म वली थे खीजर अलैहिस्सलाम। कुछ लोग बोलते वली है, कुछ लोग बोलते नबी है। आज तक जिस तक इख्तिलाफ चालू है, लेकिन मेरा मानना है वो पैगंबरों में है। पैगंबर तो जरूर है क्योंकि पैगाम रब का पहुंचाने वाला है, पैगंबरों में जरूर है, तो पैगाम पहुंचाने वाली जात है वो। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात, आपको बहुत सारा बता चुका, शॉर्ट खाली समझा दो। इल्म लुदनी आपके पास था, और इल्म उसको बोलते हैं कि इंसान के पैदा होते ही मरने तक का डिटेल उसके पास आ जाए। गैब की खबर उसको बोलते हैं कि कल क्या होने वाला बता दे।
बरसों के बाद क्या होने वाला है बता दे, तेरी जिंदगी में आगे कौन सा पल आने वाला है वो बता दे, उसको कहता है खिजर, उसको कहते हैं कुरान में खिजर अलैहिस्सलाम। और इल्म लुदनी था, वो इल्म लुदनी सीखने के लिए नबी को वली के पास भेजा। मेरे भाई कुरान खुद गवाह कहता है कि जा उस वली की बारगाह में जा, ढूंढ अल्लाह का दोस्त ढूंढ, क्योंकि अल्लाह का दोषी है जो तुम्हें कामयाब अमल सिखा सकता है, कामयाब इल्म बता सकता है, कामयाब तरीके बता सकता है, क्योंकि अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता ही ऐसा किया। क्या अता ही ऐसा किया है। अल्लाह की अता बड़ी रहमत और बरकत वाली होती है। क्या होती है? बड़ी रहमत और बरकत वाली होती है। लेकिन किसी वली को ढूंढे तो खरी, किसी नेक बंदे में भेजे तो खरी, हमारी औलाद को हम नेक बंदे पास भेजे तो खरी, हमारे भाई को भेजे तो खरी, हमारी बहन बेटियों को बचाए तो खरी कि इनसे शेख अच्छा इधर बैठो। और ऐसी माँ भी चाहिए, सब बाप भी चाहिए, अपने बेटे पे दबान करे, बेटे पे दबान करे। माँ ने देखा मेरा बेटा छोटा है, बाप यतीम, बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, इतना बार बच्चा मेरा कुछ दिन से खेल रहा है, इद्दत से उठने के बाद, आदमी के मरने के इद्दत के उठने के बाद कुछ दिन काम करके खाया पीकर पकाया, बच्चा देखा खेलने चल गया है। माँ ने सोचा मेरा बेटा अगर खेलते रहेगा तो खेलते में जिंदगी कट जाएगी, पढ़ने चाहते हो मेरा बेटा आलिम बने वली बने, मेरा बेटा आलिम बने वली बने। मालूम पड़ी कुछ देर एक शेख आए हुए हैं, वो शेख अच्छा इल्म अल्लाह करता है, एक अल्लाह का वली है, नेक काम करता है। तो गई मदरसे में दस्तक दी, फरमाया कि मैं एक विधवा हूँ, मेरा शौहर नहीं है, मेरा एकने की लड़का है, मैं चाहती हूँ अगर ये बिगड़ता रहेगा तो बिगड़ जाएगा, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को, माँ बोलती है मेरे बेटे को मदरसे में रखे और इसको जब तक मेरे घर ना भेजना जब तक ये वली ना बन जाए, आलिम ना बन जाए, ये आलिम ना बन जाए, वली ना बन जाए, तब घर तक नहीं भेजना। बच्चे की उम्र कम 6 से 7 साल, 6 से 7 साल की उम्र है, बोलकर छोड़ के चली आई। माँ अपने घर चली गई, बच्चे को मदरसे में रख दिया। कुछ दिन निकले, माँ की याद आती रही, बच्चे के दिल में याद आती रही, बच्चे की याद आती रही। बच्चे ने फरमाया उस्ताद जी माँ की बड़ी याद आ रही है, माँ की बड़ी याद आ रही है, मैं देखने जाना चाहता हूँ कि माँ कैसी होती है, माँ कैसी होती है। माँ की याद आई, बच्चा देखने की कोशिश करता है। उस्ताद बोलते हैं कि देख माँ की बात भी आ गई है और दिल भी रखना है, क्यों माँ को देखना भी सवाब है और उसकी माँ का कहना ही मानना पड़ेगा। वादा कर रहा है कि मैं तेरे तक वली नहीं बने तब भेजूंगा नहीं, आलिम बनेगा जब तक भेजूंगा नहीं। तब उस्ताद ने रास्ता बिचका निकालना था, पिछमा निकाल के बना, बेटे 7 दिन का सबक देता हूँ, इसे मुकम्मल करके दिखा तो छुट्टी दे दूंगा। बच्चे नक्की रात के रट के माँ की मोहब्बत से मिलने के खातिर, माँ से मोहब्बत से मिलने के खातिर बच्चे ने 7 दिन का सबक पूरा किया और उस्ताद जी को बोला उस्ताद जी मैं माँ पास जाऊं। उस्ताद ने बोला भाई बेटे 7 दिन का सबक सरकार सुनाता हूँ। उस्ताद को सुना दिया, उस्ताद को सबक सुनाया, 7 दिन का सबक एक साथ में दे दिया। उस्ताद जी समझे कि नहीं पढ़ा पाएगा, पर बच्चे ने पढ़ लिया। माँ की तलब थी, माँ से मोहब्बत थी, इश्क करता था, माँ से इश्क करने के लिए रात निकला, दौड़ा, दौड़ते दौड़ते जाता रहा, घर में सोचता रहा माँ से मिलूंगा, घर जाऊंगा, गरम रोटी खाऊंगा, गले मिलूंगा, बताऊंगा मैंने वहां क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, और पूछूंगा मैं मेरे बिगड़ कैसा तुझे लगता है, मुझे तो अच्छा ही लगता, वहां तुझे अच्छा लगता है। माँ से खूब प्यार वाली बात करूंगा। जब दरवाजे के पास पहुंचता है माँ के पास, तो दरवाजा खकड़ता है, बच्चा दरवाजा खकड़ाता है, माँ तो बोलती कौन माँ, कौन हो? बोले माँ मैं बायजीत बोस्तामी। तो बोले कौन बायजीत बोस्तामी? मैं तेरा एक बेटा। कौन सा बेटा? मेरा बेटा था, जब तक उसका मुंह नहीं देखूंगी जब तक वो वली और आलिम बनकर नहीं आता। बायजीत बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वापिस अपने मदरसे में गए रोते हुए। फरमाया शेख ने देखा, क्या हुआ बेटे आप जाकर आओ? हाँ तो क्यों मायूस हो? माँ ने फरमाया तो वली बनकर नहीं आएगा, जब तक वलिया बन करेगा तेरा मुंह नहीं देखूंगी। ये वली अल्लाह की वो माँ होती है, और माँ भी विलायत पैसी होती है। देखिए हमारे अंदर जाग कम इस्लाम में है कि हमारी माँ ने हमारे साथ सुलूक ऐसा नहीं करे तो क्या हम करें? हमारे बच्चे हैं उनसे साथ करें। माँ कहती है मुंह नहीं देखूंगी जब तक मेरा बेटा तू वली नहीं बन जाता या औलिया नहीं बन जाता। बायजीत बोस्तामी अपने विधवा है, आदमी भी नहीं है, एक ही बेटा है। उस बायजीत बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा अल्लाह ने कितना बढ़ा किया।
इतना बोला नहीं किया, इतना बोला नहीं किया कि आज मैं खाली इतना बोल के छोड़ना चाहता हूं बचपने के बाद ही मेरे से नहीं होगा बयान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेराज की रात को मैं जब पहुंचा तो मेराज में 2 मुर्गे देखे, एक सुर्ख रंग का था, एक लाल कलर का था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो फरमाया एक गोश्त आजम, एक यजीद बोस्तामी है। और यजीद बोस्तामी वोस्ती है जिसको बोला गया कि जिस तरह जिब्राइल अमीन आसमानों का अमीन है, तमाम वलियों का अमीन अजीत बोस्तामी है। बाजीत बोस्तामी, अल्लाह ने इतना दर्जा बुलंद रखा है। करो इन वलियों की दोस्ती। देखो बाजीत बोस्तामी ने अपना इल्म हासिल करने के बाद हमारे साथ दिन कितना फैलाया। इनकी सुबत में जाओ, इनका रास्ता अपनाए। कैसी जात है, कैसी बात है, कैसी इबादत खा रहे। जब माँ के पास वक्त गुजरा, आलिम उलमा बनकर गए, आलिम बन गए, वली बन गए, आलिम बन गए, वली बन गए। माँ को खबर दे दी, जाकर खड़े, माँ में वली बन गया, मैं वली बन गया, माँ में औलिया बन गया, वली औलिया बन गया। भाई वली बन गया, आलिम बन गया। हाँ मैं आलिम तैयार हूँ, मैं इल्म हासिल कर लिया, पक्का कर लिया माँ मैंने। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आती है कि कुरान में एक आयत आई है, एक आयत है कि एहसान है उस बंदे पर, 2 जनों का एहसान, 2 जात का एहसान। किसका? बाजीद बोस्तामी ने कुरान पढ़ के देखा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम पर एहसान है तुम्हारी माँ का और दूसरा एहसान है तुम्हारे रब का। अब तू चाहे रब का उतरा ले माँ या तेरा उतरा ले, तू इजाजत दे तो मैं तेरे पास ही रहता हूँ, और तू इजाजत दे तो मैं छोड़ के तुझे अल्लाह से जुड़े चले आता हूँ। तो माँ ने फरमाया बेटे जा, तेरी माँ ने तेरे तमाम हुकूक को माफ कर दिए। मुश्किलात है मेरे भाई, मुश्किलात है। आज की दौर की माँ मुश्किल है, तो अपने बच्चे को दामन छुड़ा नहीं सकती, तो अपने बच्चे को 2 दिन दूर नहीं रख सकती। वो कैसी माँ होगी जो दीन के खातिर, मोहम्मद मुस्तफा के खातिर, अल्लाह के करीब करने के खातिर अपने बेटे के तमाम हुकूक माफ कर दिए। कहा बेटा जा, आज से तेरे तमाम हुकूक मुझ पे माफ, तू जा जाना चाहता है वहां जा। ऐसी माँ भी अल्लाह, ऐसी माँ हो जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। बहरहाल सब माँ के नीचे पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ भी तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। जिस तरह वली को देखकर खुदा याद आता है, तो माँ को देखकर भी खुदा याद आए कि खुदा का शुक्र बजाता को मुझको ऐसी बात ही है। माँ से बढ़कर कोई नहीं, ना हुआ हमसे कोई तेरा, ना कोई सानी है। माँ और आका के सिवा सब चीज यहाँ फना फानी है। वाहिद माँ। ये बाजीद बोस्तामी ने जब रास्ता पकड़ लिया, मुख्तसर लेके चल रहा हूँ, जंगल में चले इबादत करने चले गए। कुछ देर के बाद रास्ते में निकले, बरसों निकल गए। जब कोई बस्ती की तरफ वापस जंगल से मुड़े तो बस्ती दिखी, वो बस्ती में घुस गए तो बोस्तामी था। अरे ये तो बोस्तामी इलाका है, ये तो मेरे घर का इलाका है। आपने घर ढूंढते गए, शायद माँ होगी कि नहीं होगी तो मेरे को ये हाल में कैसे देखेगी। उस वक्त बाजीद बोस्तामी के पास क्या दौलत थी? बाजीद के बाल बड़े हो चुके थे, दाढ़ी घनी हो चुकी थी, लिबास फट चुका हुआ था, गोदरी एक चद्दर डाक के घूम रहे थे। आपने बाजीद बोस्तामी बैठे, आप बैठे दरवाजे के पास और वक्त अंदाजा लगाया कि लगता आधी रात हो चुकी है और मैं बैठूं, दरवाजा ना खटखटाऊं, क्योंकि मेरी माँ ताजुद पढ़ती है, मुझे पता है। बाजीद की माँ ताजुद पढ़ती है, पता है। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए, पानी के नाली में से आवाज आने लगी तो समझ गए मेरी माँ उड़ गई है, वजू कर रही है। वजू का पानी स्लो होते ही आपने दरवाजे पर दस्तक दे दी। जैसे बजाया दरवाजा, जैसे बजाया मेरे भाई दरवाजा, एक ही वक्त दरवाजा बजाया और माँ बोलती हाँ बेटे बाजी बोलता हूँ। बरसों से जो माँ को छोड़कर गया था, माँ की ने एक बेटे की दस्तक पे माँ ने पेशेंट लेकर मेरा बेटा है। ऐसी माँ हो, कैसी माँ, कैसी माँ होगी तो दस्तक पहचानती है। जब बोले माँ तूने मुझको पहचान लिया, बोले हाँ बेटे तुझे पहचान लिया मैंने, कि तुझको मैंने मेरे दिल से लगा के रखा, मेरे पेट पे रखा। मुझे पता है मैं सब मोहब्बत करती थी, पता है, लेकिन मैं तुझे अल्लाह के खातिर छोड़ा है। तो मुझे पता है कि कोई मेरी इतनी रात को कोई मुलाकात के लिए आ सकता है। तो भाई मेरा आदमी था, वो तब है नहीं, अब कोई होगा तो मेरी औलाद ही हो सकती है। और आपने हाथ उठाया,
ये मौला मेरा बेटा तेरे लिए निकला था, मैंने अपने हुकूक माफ करे, क्या तू उसको मुलाकात में की? क्या तूने उससे मुलाकात की? तूने अल्लाह से विलायत ले ली? क्या अल्लाह से मुलाकात करा? तो बाजिद बोस्ता में हाथ जोड़ कर बैठे कहेगा माँ मैं जिस अल्लाह को ढूंढ रहा था दर में दर, वो अल्लाह तो मेरे माँ के घर में था, वो अल्लाह तो मेरी माँ के घर में था। आज अपनी माँ की इज्जत कर ले, इस मुबारक महीना है, आज 29 हो चुकी है रमजान की। अपनी माँ से माफी मांग ले मेरे भाई, अपने भाइयों से माफी मांग ले, अपने दोस्तों से माफी मांग ले। अरे मियाँ बीबी में लड़ाई हो या कोई बात हो गई तो एक दूसरे से माफी मांग ले, भाइयों भाइयों माफी मांग ले। अगर तुमने एक दूसरे को माफ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नबी कौनैन की सुन्नत इकरार हो जाएगी, नबी का कौल है तुम एक दूसरे से माफी मांगो, जब तुम एक दूसरे को माफ कर देगा रब तुम्हें माफ कर देगा। अपनी माँ से मोहब्बत कर, अपने बेटे से मोहब्बत कर, अपनी बहन से मोहब्बत कर, अपने भाई से मोहब्बत कर, जिसके हुकूक है उनके हुकूक पूरे कर। कुछ नहीं कर सकता, एक प्यार भरी बात तो कर ले उसके साथ, सर पे हाथ तो फिरा ले। कहाँ बहन कहती है, बहन कहाँ कहती है कि मुझे दौलत दे? अरे प्यार भरी बहन से बात तो करके देख मेरे भाई, मेरा ईमान है कि बहन खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। एक फिर अपनी बहन से प्यार से बात कर, अपनी माँ से बात कर, अपने भाई से बात कर, अपने दोस्तों से बात कर, जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता हो, किसी दुश्मनी का एहसास होता हो, अपने रिश्ते को माफी मांग ले, देख अल्लाह तुझसे कितना राजी हो जाएगा। आज 29वां रोज हो चुका है, तराबी हो चुकी है, ना जाने कल 30वीं तराबी होगी कि नहीं होगी अल्लाह जानता है, और हम लोग की रूह भी कम निकल जाएगा पता नहीं। आज की अभी यहाँ से भी खलास हो, घर पे जाओ, अपनी माँ के हाथ चूमो, अपने हाथ से माफी मांगो। सबसे बड़ा कोई दर्जात में रखता है मखलूक के अंदर अल्लाह रसूल के बाद, तो वह माँ। अपनी माँ से मोहब्बत कर। किसी नेक बंदे की वली की बारगाह को चुमने से बेहतर मैं समझता हूँ, मेरा इरफान है कि उसका बेहतर है उस कब्र को चुमने से बाजार को अपनी माँ को बोसा दे, अपनी माँ को चूम। बस अल्लाह से दुआ है मेरा मौला हम सब मुसलमान को, मोमिन को सच्ची की मौत फरमाए, हमारे एक दूसरे माँ की माफी फरमाए। और अल्लाह ताला मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। अगर जाने रहे मेरे लोगों का दिल दुखा हो, मुझे माफ अता फरमा दे। और जितने मेरे भाई बहन है जिनका अपने माँ का दिल दुखाया हो, मौला तेरी रहमत से उनको माफ कर दे, अकल सलीम अता फरमाए, तुझसे माफी मांग ले, रहमत बरसा दे मौला। तू चाहे तो इनको तौफीक डाल सकता है मौला, इनको तौफीक दे दे एक दूसरे की माफी तलब करने की, तो मौला तू जरूर माफ करने वाला है। अल्लाह ताला हर में सवार लोग भी ना रखे।